संस्थान से मैं योगानंद त्रिपाठी। कुछ ग्रहों की दृष्टियों के बारे में मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ। आज शुक्र और चंद्र इन दो ग्रहों की दृष्टियों के बारे में बहुत संक्षेप में आपको बताता हूँ। चंद्रमा जिस भाव में बैठता है उस भाव से सातवीं दृष्टि, चूँकि चंद्रमा की सातवीं इकलौती दृष्टि है, चंद्रमा जहाँ पर दृष्टि डालता है वहाँ से संबंधित समस्याएं, तकलीफ़ें, कष्ट पैदा करता है। फॉर एग्जाम्पल, मेष का चंद्रमा या किसी राशि का चंद्रमा लग्न में बैठा हुआ है। यह लग्न है पहला घर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। राशि यहाँ कोई भी पड़ी हो सकती है, मगर यह घर पहला ही होगा। पहला घर में जब चंद्रमा बैठता है तो उसकी पूर्ण दृष्टि सातवें घर पे होती है। सातवें घर से संबंधित जीव तत्व स्त्री या पार्टनर होते हैं। जिसके लग्न में चंद्रमा बैठा होगा उसको पार्टनर और स्त्री से संबंधित समस्याएं देता रहेगा। द्वितीय भाव में जब चंद्रमा बैठता है तो अष्टम पर पूर्ण दृष्टि डालता है और आयु संबंधित समस्याएं उत्पन्न रखता है। तृतीय भाव में जब चंद्रमा बैठता है तो अपनी पूर्ण सातवीं दृष्टि से नौवें घर को देखा करता है, अर्थात भाग्य भाव को। भाग्यजनित समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। चतुर्थ में या सुख भाव में, मातृ भाव में बैठकर चंद्रमा पूर्ण दृष्टि से रोजगार भाव को, कर्म भाव को देखा करता है, अर्थात कर्म में कुछ न कुछ रुकावटें पैदा करता रहेगा। पंचम भाव में जब चंद्रमा बैठता है तो पूर्ण दृष्टि से एकादश भाव को, अर्थात 11वें घर को देखा करता है। 11वें घर में धन कमाई यानी इनकम और इच्छाएं हैं, तो इच्छाओं में कहीं न कहीं व्यवधान पड़ता रहेगा। आय में भी रुकावटों का योग बनता रहता है। छठे घर में बैठ के चंद्रमा पूर्ण दृष्टि से द्वादश भाव को देखा करता, 12वें घर को, जो व्यय और अस्पताल से संबंध रखता है, और यहीं पर सैया सुख है, इससे संबंधित समस्याएं पैदा करता है। सप्तम भाव में जब चंद्रमा बैठा करता है तो पूर्ण दृष्टि से लग्न को देखता है तो शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा बैठकर पूर्ण दृष्टि से द्वितीय भाव को देखा करता है। कुटुंब संबंधित समस्याएं आदमी के ज़िंदगी में रहती ही रहती हैं। भाग्य भाव में जब चंद्रमा बैठता है तो तृतीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। शारीरिक पराक्रम में कमी या शारीरिक कमजोरियों को योग बनाता है। दशम में बैठकर चतुर्थ को, अर्थात मातृभाव को पूर्ण दृष्टि से देखा करता है तो माँ के स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उत्पन्न रखता है। एकादश भाव में जब चंद्रमा बैठता है, पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है जो पुत्र और प्रेम का है, अर्थात इनसे संबंधित कुछ न कुछ समस्याएं उत्पन्न रखता है। द्वादश भाव में जब चंद्रमा बैठता है तो पूर्ण दृष्टि से षष्ठ भाव को देखा करता है। छठा भाव मामा और ननिहाल का है तथा शत्रुओं का है। इनसे संबंधित समस्याएं मानव की जिंदगी में होती रहती हैं। अब दूसरी स्थिति आपको शुक्र ग्रह के बारे में बताता हूँ। शुक्र जिस घर में बैठता है उस घर से सातवें घर को उन्नति देता है, शुभ करता है और लाभ देता है। लग्न में जब शुक्र बैठता है तो पत्नी के लिए लाभदायी और पत्नी से खुद जातक को लाभ मिलता है। द्वितीय भाव में चंद्रमा बैठकर आयु स्थान में कुछ न कुछ सुख दिया करता है। तृतीय भाव में बैठकर शुक्र जब नवम भाग्य भाव को देखता है तो भाग्य में उन्नति करता है। चतुर्थ भाव में जब शुक्र बैठता है तो दशम रोजगार भाव को देखता है, रोजगार में लग्जरी दिया करता है। पंचम भाव में बैठकर सारी इच्छाओं की पूर्ति कराता है। षष्ठ भाव में बैठकर सैया सुख दिया करता है। सप्तम भाव में बैठकर लग्न को लग्जरी दिया करता है। अष्टम भाव में बैठकर कुटुंब संपत्ति संबंधित फायदा दिया करता है। नवम भाव में जब चंद्रमा बैठता है तृतीय भाव को देखता है, अर्थात आदमी के शरीर में आलस से भर देगा। दशम भाव में जब शुक्र हुआ करता है तो सप्तम पूर्ण दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखता है।
ये सुख सुविधाएं, मकान, वाहन, लग्जरी आदि मानव को प्रदान करता है। एकादश भाव में बैठकर चंद्रमा अपनी पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देखता है, अर्थात बुद्धि में विलासिता, प्रेम संबंधित सुख और पुत्र सुख दिया करता है। द्वादश भाव में जब शुक्र बैठेगा तो अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से षष्ठ भाव को देखता है, यहाँ शत्रुओं संबंधित समस्याओं को समाप्त किया करता है। धन्यवाद।